जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट में। साथियों, आज की इस अंदाज सेशन में आपको हम बताने वाले हैं 5 ज़बरदस्त वैकेंसी जो अगले 1 से 2 माह में आपको देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगी। आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर के आप लाभ ले पाएंगे। इसके लिए समय समय पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। जो भी अपडेट निकल के आएगा इन विभागों से समय समय पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 5 वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहली जो वैकेंसी है वो IRB GD यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन। इस पर हमने स्पेशल एक वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत दिनों से वैकेंसी की चर्चा है और ये वैकेंसी आपको निकल के आ रही है। इसमें टोटल कितने वैकेंसी होंगे तो 17,000 से भी ज़्यादा पद पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उम्र की बात करें तो जो बच्चे जनरल, EWS, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी की बात कर लें, न्यूनतम जो एज लिमिट आमतौर पे सभी वैकेंसी में होती है 18 वर्ष, यहाँ पर भी 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज 25 वर्ष होगा जनरल के लिए, EWS के लिए। और बाकी अगर हम OBC की बात कर लें तो OBC को 3 साल का इसमें एज में छूट देखने को मिलेगा। SC ST वालों को 5 वर्ष का यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। फी की बात कर लें तो जो जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे उनको यहाँ पे 100 रुपया जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर चार्ज पे करना होगा। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं SC ST वाले, वहाँ यहाँ पर इनको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, इनके लिए बिल्कुल फ्री है। योग्यता क्या रहेगी यहाँ पर तो योग्यता रहेगी आपको बस 10th पास। आपने अगर 10th पास कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल किसकी वैकेंसी कब तक आ रही है तो देखिए, जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि अक्टूबर महीने में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर 2023 आपका जो है, अगस्त खत्म हो गया और सितंबर आपका शुरू होना है, तो आपको अक्टूबर में वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो कमर कस लीजिए, अच्छी वैकेंसी है और 17,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है, तो बड़ी संख्या कहीं ना कहीं कही जा सकती है। तो आप इसके लिए कमर कस लीजिए, अच्छा मौका आपके लिए होने वाला है। क्लियर? तो ये पहली वैकेंसी है। आज की अगर हम दूसरी वैकेंसी की बात करें जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं तो वो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यूपी पुलिस की है, जिस पर हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आपको आ रही है दोस्तों, और ये 58,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी राज्य से हैं, वो चाहे बिहार से हो, आप चाहे हरियाणा से हो, MP से हो, झारखंड से हो, यूपी से आप हैं तो भर ही सकते हैं। किसी भी आप राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आप अगर यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट के तौर पर काउंट किए जाएंगे, जनरल में आपको फाइट करना होगा। लेकिन जिस बच्चे के अंदर काबिलियत है वो जनरल में भी फाइट करके जब ले लेता है, तो बस आप अपना कमर कस लीजिए, आप एकदम ईमानदारी से तैयारी कीजिए। आप जनरल में फाइट करके भी आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, बड़ी संख्या में वैकेंसी है। सबसे बड़ा सवाल कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आमतौर पे जो इसमें एज लिमिट रहता है वो 18 से 22 वर्ष रहता है। जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 22 वर्ष रहता है। लेकिन जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें 1 साल एज बढ़ाया गया था। 1 साल बच्चे जो है कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का सहारा लेकर 1 साल एज बढ़वाए थे। अब 20 बार देखिए जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पे कैसे क्या होता है, चूंकि यहाँ पे देखिए वैकेंसी आपको जो पिछली वैकेंसी आई थी वो लगभग आपको 4 साल हो गए। 4 साल पहले वैकेंसी आपको आई हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के इंतजार में जिनका एज लैप्स कर गया, तो उन बच्चों को तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा। अगर हम 18 से 22 साल अगर एज रखें, विभाग अगर 18 से 22 साल रखता है या फिर भर्ती बोर्ड एज लिमिट 18 से 22 रखता है, तो फिर उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। और इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो भर्ती बोर्ड की गलती है। वैकेंसी आपने नहीं निकाला तो उन बच्चों को मौका मिला ही नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान होगा, हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि
कोरोना इसमें बीच में आया हुआ था, तो उसके चलते भी आपको एज में कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। तो ये वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होगा। वैसे आमतौर पे यहाँ पर एज लिमिट 18 से 22 साल रहता है। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष का आपको यहाँ पर छूट मिलता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 400 रुपया पे करना होता है। फी यहाँ पर अप्लाई फी 400 रुपया पे करना होता है। योग्यता क्या रहती है, देखिए यहाँ पे 12th पास, यानी कि आप 10+2 पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे बड़ा सवाल कि वैकेंसी कब तक आ रही है, तो वैकेंसी देखिए दोस्तों, टेंडर वगैरह की सब बात जारी है। टेंडर के बारे में आपको हम बताए थे, इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है। तो इसकी वैकेंसी आपको सितंबर में देखने को मिलेगी। सितंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। इसकी वैकेंसी आपको सितंबर में देखने को, जो न्यूज निकल के सामने आ रही है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो कमर कस लीजिए, बड़ी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, 58,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी है। क्लियर। तो ये दूसरी वैकेंसी थी। आज के सेशन में आपको हम तीसरी वैकेंसी, तीसरे पायदान पर हमने रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। दिल्ली पुलिस में सिपाही की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। कितने पदों पे, तो 7,547, यानी कि 7,500 के आसपास पदों पर वैकेंसी आ रही है। बढ़िया वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी है, बेहतरीन जॉब है। और इस वैकेंसी में आपको बताते चले कि इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपको यहां पर कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। आप जिस कैटेगरी में हैं आप उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने बात किया यूपी पुलिस का, तो वहां पे अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं, आप अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको रखा जाएगा जनरल में। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या है कि आप दिल्ली से हैं या नहीं है, आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य से भी हैं, अप्लाई करेंगे, ओबीसी के हैं, आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी में ही रखा जाएगा। आपको अगर एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एससी एसटी में ही रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर कैटेगरी का लाभ आपको सीधे तौर पर मिलेगा, आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस वैकेंसी की सबसे खास बात यही है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको अपने राज्य में जब वैकेंसी आती है, आपको अपने राज्य में जो वैकेंसी मिलती है उसमें आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। अब इसमें एज लिमिट की बात कर लें तो न्यूनतम सभी कैटेगरी के लिए, सभी के लिए 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए 25 वर्ष है। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 वर्ष का छूट देखने को मिलेगा। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फी रखा जाता है 100 रुपया। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबको 100 रुपये पे करना होता है और जो एससी एसटी वाले हैं उनको यहाँ पे कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, उनके लिए निःशुल्क होता है। योग्यता क्या है, योग्यता तो देखिए इसके लिए योग्यता आपको 12th पास है। 12th पास अगर आप हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें कि इसमें डीएल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी से बनवा लीजिए। आपने अभी तक नहीं बनवाया है डीएल ड्राइविंग लाइसेंस तो आप इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, आपको ये जो शानदार मौका मिल रहा है 7,547 पदों पर, इसमें आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या है, तो पहले आपको जो है डीएल आपके पास होना चाहिए, तो ये आप जरूर बनवा लीजिए, ये नेसेसरी है। ठीक है। अब इसमें मस्ट अवेटेड क्वेश्चन है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी की बात कर लें तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, देखने को आपको मिलेगी। जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है उसमें सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखिए वैकेंसी आपको आ रही है। क्लियर। तो ये हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की बात की, जो तीसरे पायदान पर हमने रखा है। और आज के सेशन में चौथे पायदान पे जो है वैकेंसी वो है आर्मी MES का, आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। और ये जो है लंबे समय से इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, ये मस्ट अवेटेड वैकेंसी है। इसमें टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है,
तो 7,256 पदों पर वैकेंसी आ रही है। एज लिमिट आप देखेंगे यहां पर, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। 18 से 25 वर्ष आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी वालों को यहां पर 5 वर्ष का छूट आपको मिलना है। फी की बात कर लें, जब आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपया पे करना होता है, और जो एससी एसटी वाले हैं तो उनको यहाँ पर कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। योग्यता की बात कर लें तो देखो यहाँ पे जो है ना कई तरह के पद होंगे। कुछ पद ऐसे होंगे जो 10th लेवल के लिए होंगे, कुछ पद ऐसे होंगे जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होगा, कुछ पद ऐसे होंगे जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होंगे। तो आपने कुछ भी किया, आपने 10th पास है, आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप हर एक व्यक्ति के लिए वैकेंसी, हर एक के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, बशर्ते कि आप एज की क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो। एज आपको फिर से बता दें, 18 से 25 वर्ष जनरल के लिए, और 3 साल छूट मिलेगा ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल का छूट यहाँ पर मिलने वाला है। अप्लाई कब से होगा, कब से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको सितंबर 2023 सितंबर माह में आपको देखने को मिलेगी ये वैकेंसी। आज के सेशन में 5वें पायदान पर हमने रखा है वैकेंसी, वो है आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ रेलवे में वैकेंसी है दोस्तों, और ये कांस्टेबल ने कि सिपाही की वैकेंसी है। टोटल कितने पद पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो ये 10,000 से भी ज़्यादा पद पर वैकेंसी आने वाली है, देखने को मिल सकती है। एज लिमिट क्या रहता है, तो इसमें जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रहता है। देखो मिनिमम तो सबका 18 साल रहता है, आमतौर पे आप देखेंगे तो जितनी वैकेंसी उसमें मिनिमम आपको एज लिमिट 18 रहेगा। जनरल के लिए एज लिमिट आपका मैक्सिमम की बात करें तो 25 वर्ष। अगर आप वही ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी से हैं तो 5 साल का छूट मिल जाएगा आपको। क्लियर। योग्यता इसमें क्या है, तो 10th पास, योग्यता 10th पास रखा गया है। 10th पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और ये संभावना है दोस्तों कि ये वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिले। किस माह में आएगी ये तो आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन बड़े दिनों से चर्चा है, सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है, सभी जगह न्यूज में ये आ चुका है, तो संभावना है कि इस साल आपको देखने को वैकेंसी मिल जाए। किस माह में आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 10,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आपको मिलेगी। और आपको बताते चलें कि जब ये आरपीएफ की वैकेंसी कांस्टेबल की आएगी, उस समय आपको आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आपको आने वाली है। आरपीएफ एसआई में क्या है कि यहाँ पे आपको दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है एसआई के लिए। कांस्टेबल के लिए क्या रहता है, तो 10th पास रहता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो आपको आप लंबे समय से वेट भी कर रहे हैं, और ये लगभग समझिए कि इनका समय पूरा हो चुका है। ये वैकेंसी आपको आने ही वाली है, 1 से 2 माह में आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी अपडेट होगा समय समय पर आपको हम देते रहेंगे। आपसे हम ये कहेंगे कि आपको ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आपके इस फैमिली जो आपका कैरियर विहार का फैमिली है, इस पर बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के क्रम में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कई बार एग्जाम निकाल कर उनका फाइनल सिलेक्शन एक नंबर से, आधे नंबर से नहीं हो पाता है। तो वैसे बच्चे जो है ना, देखो तैयारी करने में बहुत मेहनत लगता है, और जब आप 1 नंबर से, आधे नंबर से छड़ते हो तो समझो कि दिल टूट जाता है। वैसे बच्चे को फिर से जो हिम्मत कर पाना, फिर से हिम्मत जुटा पाना मुश्किल होता है। तो वैसे बच्चों को हम मोटिवेट करने के लिए इस चैनल पर मतलब कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको समय समय पर हम लाते रहेंगे, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो, आप एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ एकदम आप तैयारी में लगे रहें। तो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी, मोटिवेशनल सेशन भी आप सबको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा सेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जो भी आपकी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से आप छोड़ सकते हैं, और जो भी हो सकता है, जो भी सही जवाब होगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको जो भी हो सकता है आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।